हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूं 5 नवंबर 2023 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। आप चाहें तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हर रोज सुबह उठकर एक लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करें और पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट की। आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपका 3 नवंबर को। कब मनाया गया? 3 नवंबर को। क्या अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया था? ये आपका 3 नवंबर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अब नवंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। नवंबर मंथ 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि 1 अक्टूबर को भी विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। इतना फर्क है कि 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। अब 2 नवंबर की बात करें तो 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 3 नवंबर को विश्व जेली फिश दिवस भी मनाया जाता है। अब 3 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका यही था ऊपर वाला, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस और विश्व जेलीफिश दिवस। ये थे अभी तक के नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डे। जितने भी आगे को आएंगे हम आगे के वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो वो क्या है? मनोरंजन मिश्रा को। किसको? मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसको? मनोरंजन मिश्रा को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष या वो अध्यक्ष कौन है? तो वो है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत आरबीआई के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक लेखिका थी। कौन थी? लेखिका। कौन? लीला ओमचेरी का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक लेखिका थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, आइए। आप लोगों का अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो बने हैं क्विंटन डिकॉक। कौन? क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये किस देश से खेल रहे हैं? तो ये खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। कौन? क्विंटन डिकॉक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बात करें तो वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो वो है शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं। और वनडे विश्व कप में 2 बार पंजा लगाने वाले गेंदबाज कौन है? तो वो है इंडिया के फास्ट गेंदबाज मोहम्मद शामी। और वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ? तो वो अभी हुआ प्रिंस सुमन गिल, जिन्हें हम प्रिंस के नाम से जानते हैं, सुमन गिल। तो ये था इसका विकिपीडिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है,
हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र समिति सलाहकार में सेवा देने के लिए किसे चुना गया? तो वो चुना गया सुरेंद्र अदाना को। किसको? सुरेंद्र अदाना को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र समिति सलाहकार में सेवा देने के लिए चुना गया। किसको? सुरेंद्र अदाना को। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा यूजफुल लगे तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। और दिल्ली पुलिस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग देख के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किए जाएंगे। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकालने की घोषणा की है? तो वो की है फिलीपींस। फिलीपींस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकालने की घोषणा की है। किसने? फिलीपींस ने। बाहर निकालने बाहर निकलने की घोषणा की है। किसने? फिलीपींस ने। किसके? चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। किसने? फिलीपींस ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है प्रवीण मधुकर को। किसको? प्रवीण मधुकर को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वी। क्या? ऑप्शन वी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से S-40 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो वो खरीदे हैं रूस से। किसने? अपने देश भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। किससे ने? अपने देश भारत ने खरीदे हैं। किस देश से? रूस से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई? तो वो शुरू की गई है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कहां पर शुरू की गई है? तो वो आपकी कर्नाटक में। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। डॉक्टर पुनीत राजकुमार की दूसरी पुण्यतिथि पर हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अब बात करते हैं, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया है? तो वो किया है डीआरडीओ ने। किसने शुरू किया है? डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है। अब डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। तो डीआरडीओ ने क्या किया है? प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो वो की है नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने यूरोपीय देश ने नीदरलैंड जो यूरोपीय देश है उसने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है। किसने? नीदरलैंड ने। ये गोल्डन वीजा पहल कब शुरू हुई थी? तो वो 2003 में शुरू हुई थी। अब ये गोल्डन वीजा में कितना खर्चा होता? तो इसमें होता था 12,50,000। 12,50,000 का खर्चा होता था गोल्डन वीजा पहल में। तो ये अब 2024 में बंद करने जा रहा कौन? यूरोपीय देश नीदरलैंड। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य में पेरूनल उत्सव मनाया गया? तो वो मनाया गया आपका, कहाँ मनाया गया? तो ये आपका केरल में। केरल में क्या? पेरूमला
पेरुन्नल उत्सव मनाया गया कहाँ पर? केरल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसी के साथ अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो वो की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीएसई किस देश में अपना नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो वो खोलेगा यूएई में। कहाँ पर? यूएई में। यूएई में सीबीएसई अपना नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। कहाँ पर? यूएई में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।